नॉलेज पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं चार्ट्स की। आज देखेंगे कैसे चार्ट्स, कुछ चार्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और थोड़ा बहुत उसके फॉर्मेटिंग पार्ट को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा बिल्ड वीडियो, जहाँ से हम लोग विजुअल पार्ट, जहाँ से हम लोग चार्ट्स सेलेक्ट करेंगे। और ये रहा डेटा फीड, जहाँ से हम उस चार्ट्स में डेटा फीड करेंगे। फिर ये रहा डेटा 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 फीड, जहाँ से कि ये सारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे उस चार्ट्स के लिए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ सेल्स है, हमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स का चार्ट बनाना है। ठीक है ना। तो ये चेक बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे चेक किया और प्रोडक्ट पे चेक कर दिया। ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट पावर बीआई ने बाय डिफॉल्ट हमें ये चार्ट बना कर दे दिया। कौन सा चार्ट है? तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे क्रॉस में लगा होगा, क्रॉस स्क्वायर स्क्वायर में बना करके ये दिखा रहा है। और उसके ऊपर ले जाएंगे क्लस्टर कॉलम चार्ट। ये क्लस्टर कॉलम चार्ट पावर बीआई ने सिर्फ हमने यहाँ प्रोडक्ट और इस पे चेक किया, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें बना कर दे दिया। ठीक है ना। अब जैसे इस विजुअल्स को हमें डिलीट करना है, हटाना है, तो ये तीन डॉट देख रहे हैं, वहां पे क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे। ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका कार्ड बनाने का, जो कि बाय डिफॉल्ट पावर बीआई बनाता है। अब जैसे मुझे बनाना है, मुझे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना है या फिर बार चार्ट बनाना है, तो सीधा जाएंगे इस पे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, है ना। इस पे क्लिक कर देंगे। ये एम्प्टी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, हमको बना के दे दिया। एम्प्टी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा फीड नहीं किया हुआ है। हमने बताया था कि ये डाटा फीड करने का ये पार्ट है, तो यहाँ पे हम डाटा फीड करेंगे। डाटा हम, जैसे ये हो गया, और अब हम सेल्स और प्रोडक्ट, देखिए सेल्स और प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये है हमारा, एक्स एक्सिस ये है। ठीक है ना। ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस होता है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखाना है हमें। ठीक है। वैल्यू जो है वो वाई पे रहेगा, और जो कैटेगरी होता है वो उसको एक्स पे रखना चाहिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसको एक्स पे रखेंगे। और वैल्यू, क्योंकि वो तो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना, तो उसको, जो वैल्यू है उसको वाई पे रखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है। तो सेल्स क्या है हमारा? वैल्यू है, तो सेल्स को यहाँ ड्रैग करके एक्स में डाल देंगे, सॉरी, ड्रैग करके वाई में डाल देंगे। ठीक है। और कैटेगरी, कैटेगरी को एक्स में डाल देंगे, जैसे कि प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को उठाए और वाई एक्सिस में डाल दिए। ये देखिए हो गया। ये कॉलम चार्ट क्यों यूज होता है? ये कंपैरिजन करता है एक दूसरे प्रोडक्ट से। जैसे एक दूसरे से यहाँ देख के हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल्स किसका हुआ और सबसे कम किसका हुआ है ना। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे इस पे करेंगे क्लिक, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सबसे ज्यादा सेल और ये इसका सबसे कम सेल। और इसको जैसे मूव कराना है कैनवास में कहीं भी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बीच में, और इसको होल्ड करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसको श्रिंक करना है, तो यहाँ ऐसे हो गया। ठीक है ना। अब जैसे ये है, अब इसको चेंज, हमें
प्रोडक्ट नहीं, हमें ईयर वाइज सेल्स चाहिए, ईयर वाइज सेल्स देखना है। ये देखिए डेट है ना, ये डेट के पास यहाँ पे एक ये एरो का साइन है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए है, इसको एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद है डेट हायरार्की। डेट हायरार्की मतलब कि डेट में तो ईयर भी होता है, मंथ भी होता है, क्वार्टर भी होता है और डेज भी होता है। इसको भी एक्सपेंड करेंगे। ये देखिए ईयर, मंथ, क्वार्टर, डे। हमने कहा हमें ईयर वाइज देखना है, तो यहाँ पे इसको चेक कर देंगे। ये देखिए 2014 और 2013 का आ गया है, ठीक है ना। हटा देते हैं, फिर से वापस प्रोडक्ट पे ले आते हैं। ठीक है। अब थोड़ा, अब जैसे यहाँ है, लीजेंड्स का भी जरूरत नहीं है, तो न छोड़ देते हैं। टूल टिप्स, टूल टिप्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट वाइज सेल्स है। अब हम क्या करेंगे, टूल टिप में हम प्रॉफिट को ड्रैग करके डाल देते हैं टूल टिप में, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जैसे ही हम अपना, ये देखिए कर्सर यहाँ पे लाए, तो ये अब इंफॉर्मेशन हमें देने लगा, ये टूल टिप। अब हमें प्रोडक्ट सम ऑफ सेल्स तो दिख ही रहा था, सम ऑफ प्रॉफिट भी अब हमको यहाँ पे बताने लगा। ये हो गया हमारा टूल टिप। अब जैसे ये विजुअल्स है, विजुअल्स को यहाँ पे जाएंगे, ये फॉर्मेट थोड़ा सा कर देते हैं। अब फॉर्मेटिंग क्यों होता है, थोड़ा सा अपीयरेंस, अपीयरेंस चेंज होता है, मतलब आप किस तरह का देखना चाहते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, उस यहाँ पे हम कर सकते हैं उसको। विजुअल्स में है, ग्रीन लाइन हटाना हो तो ग्रीन लाइन को यहाँ से हटा सकते हैं। कॉलम, जैसे कॉलम है, ये ब्लू कलर दिख रहा है, कॉलम में जाएंगे, कॉलम में गए, यदि ब्लू है, इसको हम इसका कलर चेंज कर देंगे कॉलम का, ये कलर डाल देते हैं। ये देखिए कॉलम का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया हुआ है कॉलम में, तो इसको ऑन कर देंगे, तो देखिए बॉर्डर दिखने लग गया, ठीक है। ये हो गया। जनरल में जाएंगे, जनरल में जा करके इफेक्ट में जाते हैं। अब देखिए बैकग्राउंड, ये जो विजुअल्स है इसका बैकग्राउंड वाइट है, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये कलर कर देते हैं। देखिए चेंज हो गया। और ये विजुअल्स है, इसका बॉर्डर ऑन कर देते हैं। देखिए बॉर्डर दिखने लग गया है कि नहीं, ये देखिए बॉर्डर। शेडो ऑन कर देते हैं, देखिए शेडो दिखने लगा बॉर्डर का, बॉर्डर पे, ठीक है ना। ऑफ कर देते हैं शेडो को, विजुअल्स ऑफ बॉर्डर हो गया ये। तो इस तरह से इसका किसी भी चार्ट्स को आप प्रैक्टिस करते, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो उतना ही आप जल्दी सीखिएगा, मास्टर कर लीजिएगा चार्ट्स को, और फॉर्मेटिंग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। विजुअल्स में जाते हैं, ये तो हो गया। अब कोई और, अब जैसे ये है, अब इस पे चेंज करना है हमको, नहीं ये हमने क्या बनाया था अभी, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट नहीं, हमको बार चार्ट चाहिए, क्लस्टर्ड बार चार्ट। देखिए क्लस्टर्ड बार चार्ट हो गया, ठीक है। एक अलग विजुअल्स बनाना है, तो यहाँ से हट के हम आएंगे इस पेज पे, कैनवास पे आएंगे, वहां पे क्लिक कर देंगे, तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब जब अनसेलेक्ट हो जाएगा, तब हम कोई भी एक अन्य विजुअल बना सकते हैं। अब हम चलिए बनाते हैं क्या, स्टैक बार चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। स्टैक बार चार्ट, देखिए वैसे ही इसमें भी आ गया स्टैक बार चार्ट, एम्प्टी है, इसमें भी डाटा फिल करना पड़ेगा। तो क्या इसमें डालें, प्रॉफिट डाल देते हैं। हाँ देखिए स्टैक बार चार्ट है ये, हॉरिजेंटली है, जो वाई एक्सिस है वो चेंज नहीं हो रहा है इसमें, देखिए एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। तो चेंज क्या करना होता है, क्या होता है चेंज, वैल्यू,
है ना। वैल्यू चेंज होता है, जो कैटेगरी होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट नेम है वो क्या चेंज, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो ये देखिए, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में वैल्यू डालेंगे, प्रॉफिट है, प्रॉफिट को एक्स एक्सिस में डालेंगे, एक्स एक्सिस में डाल दिया, ठीक है ना। और प्रोडक्ट डाल देते हैं वाई एक्सिस में, ये देखिए हो गया, ठीक है ना। एक और चीज है इसमें, अब जैसे इसको सॉर्ट करना है, तो या इसी को सॉर्ट करना है, तो हम ये जो थ्री डॉट दिख रहा है इस पे जाएंगे, सॉर्ट एक्सिस में जाएंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस का, प्रोडक्ट वाइज अगर करेंगे तो एक्स एक्सिस, और ये नीचे वाई एक्सिस का है, तो असेंडिंग में डाल करते हैं, ये देखिए असेंडिंग हो गया, वापस से डिसेंडिंग कर देते हैं, ये देखिए डिसेंडिंग। अब इसको प्रोडक्ट वाइज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करते हैं, ये देखिए प्रोडक्ट यानी कि एक्स एक्सिस वाइज, तो प्रोडक्ट में जाएंगे, ये देखिए ये वी टी टी वी, ये अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए, ठीक है ना, पहले लास्ट, तो सबसे लास्ट में पहला, इसको असेंडिंग कर देते हैं, तो ए वाली, जो ए वाला है वो पहले आ जाएगा, ये देखिए असेंडिंग कर देंगे, तो ये वाला पहले आ गया, वापस से इसको सेल्स से ही डाल देते हैं, सेल्स से डिसेंडिंग कर देते हैं, ये हो गया। ये सब प्रैक्टिस का है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सभी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये है फोकस मोड है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी विजुअल है उसको छोड़कर सिर्फ यही एक पार्ट दिखाई देगा, देखिए फोकस मोड, ठीक है ना। ये बाकी सारे विजुअल्स उसके बैकग्राउंड में चले गए, ठीक है ना। तो बैक टू रिपोर्ट कर देते हैं, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा। अब जैसे कि अब ये जो हमने यहाँ फॉर्मेटिंग जो किया है, अब उसको यहाँ पे लाना है, सेम फॉर्मेटिंग हमको यहाँ पे करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक किया, चूंकि इस सेम यही फॉर्मेटिंग यहाँ भी डालना है, तो इस पे क्लिक किए हैं, और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद जहां हमको वो सेम फॉर्मेटिंग डालना है वहां पे हम फिर से क्लिक कर देंगे, जैसे हमको इस पार्ट में करना है सेम ये वाला फॉर्मेटिंग, तो फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए हो गया ना सेम फॉर्मेटिंग। ये भी जो बार है वो इस सेम कलर का है, बैकग्राउंड भी सेम कलर का है, ये हो गया। और ठीक है, पाई, पाई का मैप देख लेते हैं, मैप तो इजी है, जैसे कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे कभी कभी ये कैटेगरी नहीं दिखाई देगा, दिया रहेगा, उस समय क्या रहता है कि वो अनकैटेगराइज रहता है, ठीक है ना, अनकैटेगराइज है, ठीक है, देखिए हट गया। अब इस पे क्लिक करेंगे कंट्री पे, देखिए, ठीक है, कंट्री पे क्लिक किया, इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, इसको कैटेगराइज ही कर देते हैं, कंट्री वाइज है तो कंट्री वाइज कर देते हैं। कंट्री है तो इसमें ये जो डॉट डेट दिखा रहा है वहां पे एक प्रोडक्ट की सेल हुई है, उन कंट्रीज में प्रोडक्ट्स की सेल हुई है,
ठीक है ना। ठीक है। अब जैसे हमें टूल टिप डालना है, टूल टिप में सेल्स डाल देते हैं, या प्रॉफिट भी डाल सकते हैं, सेल्स यहाँ है, ड्रैग करके। कहाँ टूल टिप कहाँ गया? हाँ टूल टिप है, तो यहाँ पे सेल्स डाल देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे ले जाएंगे तो कंट्री और उसका सेल्स दिखाने लगा। ठीक है। ये यहाँ पे है मैक्सिको और उसका सेल्स। ठीक है। अब चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं, पाई चार्ट देख लेते हैं। पाई चार्ट पे क्लिक कर देते हैं, और इसका क्या देखें, प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेगमेंट देख लेते हैं। ये देखिए। ठीक है ना। जितना बड़ा जितना बड़ा स्लाइसेस है उतना मार्केट शेयर उसका ज़्यादा है, प्रॉफिट शेयर ज़्यादा है। ये पाई चार्ट में हुआ। पाई चार्ट के सिमिलर ही पाई चार्ट के सिमिलर ही अब इसका, इसमें भी टूल टिप्स डाल सकते हैं, जैसे सेल्स भी देखना है हमको, तो ये देखिए सेल्स डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट तो हमें दिखा ही रहा था, अब देखिए इसमें हमको सेल्स भी दिखाने लगा। ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे, इसको डिसेलेक्ट करेंगे, डोनट चार्ट। हम्म, यहाँ पे आएंगे, रहा डोनट चार्ट। सेल्स, सेल्स और प्रोडक्ट वाइज, ये हो गया। इसमें भी ऐसा ही, जितना शेयर उतना मार्केट शेयर, प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट का शेयर उतना, सेल्स है तो सेल्स का शेयर। ठीक है ना। और अब जैसे है, ये रहा हमारा कार्ड। कार्ड का यूज क्या है? कार्ड का यूज क्या है?
कार्ड सिंगल वैल्यू दिखाता है हमारा, है ना। कार्ड के और डिसेलेक्ट करना होगा पहले, और उसको यहाँ पे कैनवास सेटिंग, ये छोटा क्यों दिखा रहा है। अब जैसे कैनवास है तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज, ये हो गया पेज का, पेज का यहाँ पे आएंगे, और उसको कैनवास बैकग्राउंड है, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कर दिया, लेकिन क्या फिर भी वाइट ही दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है ना। ये कैनवास का सेटिंग है, ये देखिए, ठीक है। अब क्या दिखा रहे थे हम आपको, हाँ कार्ड दिखा रहे थे, यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट किए, कार्ड सेलेक्ट किए, सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए, ये हो गया, कार्ड हो गया हमारा। कार्ड हो गया, एक और कार्ड ले लेते हैं, ये प्रॉफिट का दिखा देते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ चार्ट्स हो गए, ठीक है। यहाँ एक होम है, होम में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हैं हम। देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया, टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखे हैं, चार्ट, है ना, चार्ट। और इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको चाहे तो इसका बड़ा कर लें, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। इसका यूज, टेक्स्ट बॉक्स का यूज टाइटल देने में होता है, ठीक है ना। और ये मूव करता है बॉर्डर पे टच करने के बाद ही ये मूव करता है। बाकी सारे में तो हम लोग उस पर ले जा करके क्लिक करके मूव कराते थे, लेकिन जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स होता है, वो बॉर्डर पर कर्सर ले जा करके मूव कराना पड़ता है। कॉलम एंड बार चार्ट, हो गया ना। इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए, इसको, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप
इसको सेंटर में कर देते हैं। ये देखिए सेंटर हो गया। कलर भी कर सकते हैं, इसको कलर भी दे सकते हैं। इसको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आएंगे और इसको रेड कर देते हैं, बोल्ड कर दिया। ये प्रैक्टिस पे है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका हैंड फ्री होगा इस पे, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।